नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और जो हम आधुनिक भारत का इतिहास का जो सेशन लेके चल रहे थे, आज उसमें बात करने वाले हैं हम व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 देन आपका क्रिप्स मिशन 1942। तो दो टॉपिक है, छोटा सा है सत्याग्रह के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो है, और ये थोड़ा सा क्रिप्स मिशन डिटेल है आपका। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कर लिया है। अगर ये आपका फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए है। देन अगर आप वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम है, एसएससी है, बीडीओडी एग्जाम है, अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए इन शॉर्ट में आपका जीएस, ये टॉपिक बाय टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक रहता है। इसमें सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं इन डिटेल विद स्टोरी के, कि जिससे आपको देखिए जीएस आपकी प्रॉब्लम रहती है तो इसको एक स्टोरी के फॉर्म में हम रिलेट करते हैं, कुछ मुंह से बोलते हैं, कुछ लिख के, कि जल्दी से आपको चीजें टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए कैसे क्या हुआ था। तो देन आप जो भी लोग अगर अभी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें इसको और लाइक करें। थैंक यू। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में ये चालू होता है। क्या होता है इसमें, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए, अगस्त प्रस्ताव के बारे में आप देखेंगे तो पीछे वीडियो पड़े, उसमें देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। अब किसके नेतृत्व में किया था, क्वेश्चन एक पहला आपका यही बन गया। तो गांधी जी के नेतृत्व में ये सब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसने किया, तो कांग्रेस ने। कांग्रेस मतलब उस टाइम पे भारत, इंडिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया, ओके। तो उसी में गांधी जी तो मैन लीडर ही थे। तो गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। कब किया जाता है, 17 अगस्त 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरे भारत में हमारे फैलने लगता है और इसका नेतृत्व किया जाता है। क्वेश्चन यही आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था, तो वो बताएंगे। प्रथम सत्याग्रही जो थे आपके विनोबा भावे जी थे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले प्रथम व्यक्ति जो सत्याग्रही थे कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे, हाँ पहला सब बता देते, लेकिन दूसरा भी किसी को पता नहीं होगा जो भी पढ़े हो, तो दूसरा भी आप लोग जान के रखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो दूसरे सत्याग्रही व्यक्ति थे। तो ये दोनों, इससे मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन क्रिएट हो चुके। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, पहला कौन था, डेट कब थी, और दूसरा व्यक्ति कौन था। गांधी जी ने इसी से व्यक्तिगत सत्याग्रह को बढ़ाते हुए उन्होंने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। इसी सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने एक शब्द यूज किया था, सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है यहाँ पे सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों का, सभी लोगों का उदय करना। ठीक, एक समान, एक निगाह से देखना। समझ रहे ना आप, कि ऐसा नहीं कि कुछ किसी से हम कंपेयर करें, छोटा नीचा, ऐसा कुछ नहीं ना। सर्वोदय, सभी वर्ग श्रेणियों के लोगों का एक तरीके सबका उदय होना, वो सर्वोदय हो गया। विनोबा भावे ने इन्हीं के विचारों को, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। क्या था इसमें, जितनी भी चीजें गांधी जी कर रहे थे उन्हीं के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोदय समाज। तो सर्वोदय समाज विनोबा भावे और सर्वोदय शब्द आपका गांधी जी, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हो गया होगा क्या है। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में आपको एक टॉपिक पूरा क्लियर, और 10 क्वेश्चन कम से कम इसमें बन गए होंगे विद स्टोरी, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ और ये सब लेके। तो ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 खत्म होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए मेरा रहता है कि जल्दी से जल्दी उतने विथिन टाइम में कंप्लीट करा दें, इस वजह से ज्यादा कुछ स्टोरी नहीं लेते, लेकिन जो आपके पूछे जाते हैं वो एक स्टोरी के फॉर्म में, कहानी फैक्ट सारे क्लियर। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। क्या होता है पता ही आपको, किस लिए आया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पहली बात तो ये जान लीजिए क्रिप्स मिशन था। तो क्रिप्स के ही नेतृत्व में एक सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में एक मिशन तैयार किया जाता है, जिसको 1942 में उन्हीं के नेतृत्व में इसको भेजा जाता है। कि भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भेजा गया था, कि भारतीय नेताओं से जाके आप, एक कमेटी बनाई गई थी, आप लोग जाके उनसे बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे इंक्लूड हुए थे या होना था जो भी है, तो उससे क्या आप लोगों के विचार है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, अभी आप कल एक वीडियो आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, तो उसमें बताएंगे क्या। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन लोगों का इतना दबाव था किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, एक टाइप से किसका, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया का। ये समझ लो ये 3 लोगों का, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन के ऊपर इतना दबाव था। क्या दबाव था, कि आप भारत को आजाद करिए, है ना, क्योंकि यहाँ जापान जैसी शक्तियां बढ़ती जा रही थी, तो फिर कोई देश ऐसा ना बढ़े, क्योंकि जापान ने सबके नाक में दम कर लिया था, समझ लो। अगर उसके ऊपर परमाणु बम नहीं गिराए जाते तो ये बहुत खतरनाक था। तो इन तीनों देशों ने दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर कि आप भारत को भी क्या करें, आजाद करिएगा। तो इसी की वजह से ये लोग आते हैं, क्रिप्स मिशन बनाया जाता है, और 1942 में ये भारतीय नेताओं से बात करने के लिए इंडिया आते हैं। 1942 में ये भारत आया।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। ये बात करते हैं क्या क्या उन्होंने पॉइंट रखे थे, उनको देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन का उल्लेख किया गया इसी में, ठीक है। अध्यक्ष सर स्टोफोर्ड क्रिप्स ही थे, इन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि इसमें संविधान निर्मात्री परिषद का गठन का उल्लेख किया, मतलब जो प्रस्ताव था उसी में। सेकंड था कि संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, ब्रिटिश भारत मतलब उस समय जो ब्रिटिश के अधीन था भारत, उसी से जो निर्वाचित सदस्य होंगे तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कौन कौन होगा? ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्य तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था इसमें कि युद्ध के बाद मतलब 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार तो चल ही रहा है, उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा उसमें और डिटेल करना है। बनाए थे, थोड़ा सा वो बेकार हो गया था, फिर से उसको रिकॉर्ड करना है। तो 1939 से 1945 तक ये चलता ही है, तो उसी समय इसी के दौरान भी चल रहा है, 1942 चल रहा है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा, आपको हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ये अंग्रेजों में बात की गई, लेकिन हमें कुछ लोग भारतीय ऐसे थे कि डोमिनियन राज से हम लोग खुश नहीं थे। सही है, क्यों खुश हो? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के, भारतीय जनता मतलब भारत के लोग, उसके कुछ प्रमुख वर्ग होंगे, उन्हीं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे ये पॉइंट अपने रखे, और ये स्टोफोर्ड क्रिप्स ने ये सारी अपनी बात। अब कुछ शब्द भी ऐसे कह गए थे कि भारत के मतलब, हाँ इस पर और भी चीजें एक्स्ट्रा की गई थी, जैसे कि भारत के लिए आश्वासन दिया गया था इसमें कि भारत क्या करेगा, एक अपना संविधान बना सकता है, ठीक है। और इसमें किसी भी बाहरी मतलब किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये भी पॉइंट थे, मतलब कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कि आप अपना एक संविधान बना सकते हैं। और क्या था, और इसमें भारतीयों के लिए मतलब ऐसा था कि युद्ध चल रहा, उसके बाद जो निर्मात्री परिषद का गठन होगा, युद्ध के बाद मैंने बताया कि निर्मात्री परिषद का गठन होना था। और संविधान निर्मात्री परिषद में आपके जैसे ब्रिटिश के भारत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ब्रिटिश भारत मतलब मैंने बताया कि भारतीय है, जो उसी के ब्रिटिश भारत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे, और नामांकित प्रतिनिधि कुछ होंगे जो अंग्रेजों के द्वारा नामांकित किए जाएंगे। मतलब वो देसी रजवाड़ों से होंगे, जो नामांकित होंगे वो देसी रजवाड़ों से होंगे, जो निर्वाचित होंगे तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होंगे। तो ये दोनों सब मिलकर शामिल करेंगे, इनको सब शामिल किया जाएगा, अपना संविधान बनाए, कैसे क्या करना है, देश को चलाएंगे। अब इसी में कुछ पॉइंट है नोट। गांधी जी इसी को क्रिप्स मिशन को, गांधी जी क्रिप्स मिशन को कहते हैं उत्तर दिनांक चेक, उत्तर दिनांक चेक कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि उत्तर दिनांक चेक है, इसका कोई मतलब नहीं कि अब आप हमें ये दे रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद एक विपदा में फंसे, मतलब आप संघर्ष की स्थिति में हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं मतलब खुद का भरोसा नहीं कि जीते ना जीते, और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपको उसके बाद में ये सारी चीजें आपको क्रिप्स मिशन उत्तर दिनांक चेक, इसलिए गांधी जी ने इसको कहा था, ठीक है। और एक शब्द और किसी ने क्या था, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो हाँ दो चीजें और हैं, इसमें जो मैन दो लोग जिनका नाम आता है सबसे ज्यादा फेमस थे कि कौन कौन नेतृत्व जो किया था, तो हम बोल सकते हैं एक तो यहाँ पे JL नेहरू जी आ गए थे, और हमारे दूसरे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन दो लोगों का बहुत महत्व रहता है इसमें पूरे में, कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें की थी, कि पूरा यही रहता है कि मतलब आधिकारिक वार्ता जितनी भी थी वो क्रिप्स मिशन से की थी, तो इन्होंने ही की थी, ठीक है। मौलाना जी ने और आपके JL नेहरू जी ने, ओके। ये दो लोग मैन रहते हैं यहाँ पे पूरी वार्ता के लिए, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कुछ कमी रहती है, ठीक है। थैंक यू।